जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस पवित्र पवित्र रविवार के समय जो पिता परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, अपनी आंखों की पुतली की सुरक्षा दिया और आज का दिन दिखाया ताकि हम सब मिल के कह सकें, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान कृपालु बलवंत पिता परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जलाल देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के समय में भी खुदा बाप आप हमारी पिता परमेश्वर रक्षा करते हैं। आपकी आंखें हम पर लगी हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको वचन कहता, जिसने मुझ पर विश्वास किया उसका मुंह कभी काला ना हो हुआ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वायदे के लिए कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और अपने लोगों को अपने संग प्रभु की महिमा में लेके जाने वाला हूं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जब पूरे संसार की नजर पिता परमेश्वर आप पे लगी है कि हमारी सहायता और उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी की ओर से आने वाली है, तब आप अपनी लोगों को अपनी सुरक्षा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन के जरिए पिता परमेश्वर इस आराधना को सुन रहे हैं, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन कहता, आराधना में है छुटकारा, प्रार्थना में है चंगाई। जब जितने लोग जो खाट पे पड़े हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन में अपने परिवार के सहित पिता परमेश्वर इस आराधना को सुन रहे हैं, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से चंगाई को प्राप्त करे खुदा बाप, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। चाहे जो कुछ भी क्यों ना होता रहे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से महिमा कभी रुकनी नहीं चाहिए खुदा बाप, क्योंकि वचन कहता आप जलन रखने वाले परमेश्वर हैं, अपनी महिमा किसी और को नहीं देते। धन्यवाद देते हैं राजा, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से आज की आराधना को भरिए और हर एक के दिलों को छुए, ऐसा होने दीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में जाएं और कहें कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, जिसने हमको बचाया, जिसने हमें उद्धार का द्वार खोला, उसकी हम स्तुति महिमा आराधना करें। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। मिलके गाएं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार निकालने वाला परमेश्वर, वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो हमारे संग साथ है। उस यीशु नासरी की हम हम्द करें और महिमा दें। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। मिलके गाएं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने मुर्दों में से जुलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता यहोवा वो हमारे संग साथ है। हमारा विश्वास कभी ना टूटे, वो ना कभी हमें छोड़ेगा और ना ही कभी हमें त्यागेगा। और इसकी हम दो सना हम गाएं, हालेलुया। लाजर को जिसने दिखाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद दें सेनाओं का यहोवा, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर हमारे संग साथ है। संसार को चलाने वाला परमेश्वर पिता जब हमारे संग साथ है तो हम क्यों डरें। जैसा भजन संहिता कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे हर एक सुरक्षा देता है। अपनी आंखों की पुतली के जैसे मुझे संभालता है। जब मैं बीमारी में पड़ा, उसने अपने तेल को मेरे सर पर मला और मुझे अभिषेक किया, और यीशु के नाम में मुझे वो चंगाई मिली, यीशु के लहू में वो मुझे सुरक्षा मिली। आइए इस गीत को गाएं जो कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा और किसी बात की मुझे घटी नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वह। जब मैं मृत्यु में पड़ा हुआ था, उसने मुझे जिलाया। प्रभु यीशु के नाम से मुझे तसल्ली मिली, उसके लहू में मुझे चंगाई मिली। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं। प्रीतियों की अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। प्रीतियों के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मिलके गाएं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वह है। शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार किया है उसके लिए मेरा मन आनंदित है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है।
दया की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो दया की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वह है। जब मैं बीमार होता हूँ, पिता परमेश्वर मेरे सिर पर तेल मलता है, मुझे अभिषेक करता है और उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ, मैं चंगी हुई। इसीलिए मैं तहे दिल से उसका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी मेरा सब कुछ है। उसके लिए उसका धन्यवाद देती हूँ। सिर पर वह तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वह तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वह है, से चलाता वह है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर आप हमारे चरवाहा हैं। पिता परमेश्वर मेरे यीशु राजा, आप पिता परमेश्वर उस 99 भेड़ को छोड़कर उस एक भेड़ को पिता परमेश्वर ढूंढने निकले। आप हमारे लिए आए खुदा बाप, आपने अपना जीवन हमारे लिए दिया। हमारे पापों के लिए आप बलिदान हुए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। अंतिम समय है पिता परमेश्वर, शैतान का जोर है, लेकिन हमारी जय यीशु मसीह की ओर से है, क्योंकि आपने हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाया है। इसलिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हमें बचपन से लेकर अभी तक दिया। और इसीलिए हम धन्यवाद के साथ स्तुति गाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया और पिता परमेश्वर मांगने से ज़्यादा आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। आइए इस गीत को गाएं, आराधना में जाएं, अपने आंखों को बंद करें और उससे कहें कि पिता परमेश्वर हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं और आपको महिमा देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ धन्यवाद ही हम दे सकते हैं और कुछ नहीं राजा। इसे स्वीकारिए। हालेलुया। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारा मन पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा करने के लिए सदैव है। पिता परमेश्वर मांगने से ज्यादा आपने दिया, योग्यता से बढ़कर आपने दिया। दलदल की कीच में हम पड़े थे खुदा बाप, आपने पिता परमेश्वर आपने बाहों में हमें लिया,
अपने हाथों को दे के पिता परमेश्वर हमें वो सुरक्षा प्रदान की, शैतान के पिता परमेश्वर जाल से छुड़ाया और आपने योग्य बनाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद दें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमें संसार में इसलिए भेजा कि हमारे जीवन से आपके नाम की स्तुति और महिमा आराधना हो। उस मसीही जीवन को पिता परमेश्वर एक अच्छी दौड़ पिता परमेश्वर हम दौड़ना चाहते हैं और वो पुरस्कार को पाना चाहते हैं जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है। खुदा बाप, उसके लिए हमें तैयार कीजिए। धन्यवाद। हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलके पुकारे, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। मिलके पुकारे, यीशु। हालेलुया। यीशु, यस लॉर्ड, तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु का नाम लीजिए, यीशु। हालेलुया।
यीशु नाम ही है जो आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति कीजिए, उसको महिमा दीजिए। हालेलुया, वो एक नाम है जो हमें छुटकारा देगा, हर एक महामारी से बचाएगा। यीशु नाम में वो सामर्थ है, यीशु के लहू में वो सामर्थ है। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोगों से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोगों से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें नित्य भरता है तू हर पल। नित्य भरता है तू हर पल। आइए यीशु का नाम पुकारे। यीशु वही नाम है जो हमें छुटकारा देगा, वही नाम है हमें बीमारियों से चंगाई देगा, वही नाम है जो हमें महामारी से बचाएगा। उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में चंगाई है। हर एक घुटना उसके सामने टिक जाए, हर एक जुबान ये अंगीकार करे एकमात्र सच्चा खुदावन वही है, उसके नाम में वो सामर्थ है। हालेलुया, आइए मिलके पुकारे, उसके नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाली। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाली। सारी पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारी पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। नया जीवन मुझे देने वाले। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु नाम में वो सामर्थ है, यीशु नाम से मेरे घर की सुरक्षा है, यीशु के लहू में मेरी प्राणों की रक्षा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस आराधना के समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जब हम यीशु का नाम लेते हैं, उसके लहू को, उसके कलाम को क्लेम करते हैं, हमें वो चंगाई प्रदान करता है। पिता परमेश्वर, ये पूरा संसार महामारी के दौर से गुजर रहा है। पिता परमेश्वर, आपकी बनाई हुई सृष्टि, आपकी बनाए हुए हाथों की रचना, सबके पिता परमेश्वर निगाहें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगी है कि हमारी सहायता वहीं से आएगी। आप हमें टूटने नहीं देंगे, हमें बिखरने नहीं देंगे। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता, जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने यीशु के नाम को लिया, उसने उद्धार के जीवन को पाया, उसने रोगों से चंगाई को प्राप्त करी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे रक्षक बने, हमारे राजा बने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र रविवार के समय। आज ऐसा मौका है पिता परमेश्वर, ऐसा माहौल है कि हर एक कलीसिया बंद हो गई है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन पिता परमेश्वर, उससे कोई नहीं रोक सकता पिता परमेश्वर। ऑनलाइन के जरिए और कई माध्यम से पिता परमेश्वर, आपका पवित्र कलाम
हर एक लोगों के घर में, गली में पिता परमेश्वर, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक संसार के छोर तक पिता परमेश्वर आपका वचन पहुंच रहा है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही जिंदा खुदावन है, आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बेटे यीशु नासरी हैं, जो था, जो है और शीघ्र ही आने वाला है। पिता परमेश्वर हर एक घुटना आपके सामने टिके, हर एक जुबान ये अंगीकार करे कि एकमात्र सच्चा खुदावन जो था, जो है और शीघ्र ही आने वाला है, वो यीशु मसीह ही है। ना आसमां के ऊपर, ना जमीन के नीचे इतना पाक पवित्र और सामर्थी नाम यीशु का ही है और कोई नाम नहीं है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, आपने आराधना में पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिया। पिता परमेश्वर आज जो हम आपके पवित्र कलाम पे मनन करने जा रहे, पासबान के द्वारा होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो वचन पिता परमेश्वर दोधारी तलवार जो इस अंतिम दिन में आपने हमारे हाथों में दिया है खुदाबा, इस वचन के द्वारा हम संसार के हर एक अंधकार की ताकत से हम लड़ सके। पिता परमेश्वर जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, हमारे आंखों को ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि पिता परमेश्वर आपके पवित्र कलाम के गहरे रहस्य को हम समझ सकें। पिता परमेश्वर आपको वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जब आप पिता परमेश्वर इस संसार में पिता परमेश्वर टिड्डियों का हमला कराएं, जब पिता परमेश्वर महामारी फैल जाए, तो आप पिता परमेश्वर हमें ये सलूशन देते हैं, ये समाधान देते कि जब मेरी प्रजा मेरे सामने घुटने टेकेगी, अपने पापों का अंगीकार करेगी और मेरे दर्शन की खोजी होगी, तो मैं ये महामारी को मिटा दूंगा और उस देश को मैं जो कहते हो कर दूंगा। पिता परमेश्वर हम सब आपके सामने घुटने टेकते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के पापों को, हमारे माँ बाप के पापों को, हमारे अपने पापों को, हमारे बच्चों के पापों को माफ कीजिए खुदा बाप। अपनी बनाई हुई सृष्टि पे दया करुणा कीजिए। इस महामारी को जिस तेजी से आया उस तेजी से निकाल बाहर फेंकिए खुदा बाप। और पिता परमेश्वर हर एक लोग गर्व से कह सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है और उसने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें इस महामारी से बचाया। पिता परमेश्वर दया करुणा कीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। परमेश्वर तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तूने हमें चुन लिया है परमेश्वर, हालेलुया, ताकि हम तेरे साथ जीवन को बिताएं, तेरे साथ जुड़कर जीवन बिताएं। परमेश्वर तू आशीष देना चाहता है परमेश्वर, हमारे जीवन को सार्थक बनाना चाहता है परमेश्वर। अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन में जुड़े हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर तू परमेश्वर हर एक के जीवन में तू काम कर परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर तू आशीष को लेकर आ परमेश्वर, हालेलुया। इस वक्त हर एक के ध्यानों को परमेश्वर तेरी तरफ केंद्रित करने में तू सबकी मदद कर परमेश्वर, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो सके परमेश्वर आज इस आराधना में परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक भाई बहन के घरों में तेरी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। अभी तक जब हम गीतों को गाया परमेश्वर, तेरी आराधना की, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आ गई परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं है परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तू आशीष दे, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर, वचन के जरिए से हमारे साथ बातचीत कर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस शुभ दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जुड़कर जीवन बिताएं। ये कितनी सौभाग्य की बात है, मसीही होने के नाते हम मसीह के साथ जुड़कर जीवन बिताएं, हालेलुया। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर के साथ जो है जुड़कर जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, हालेलुया। पौलुस प्रेरित, जो कि प्रेरितों का प्रेरित है, उसने चाहा कि वो परमेश्वर के साथ जुड़कर जीवन बिताएं। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 10 और 11 में इस प्रकार कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। पौलुस प्रेरित चाहता था कि वो जो है परमेश्वर के साथ जुड़कर जीवन बिताएं। हम परमेश्वर के साथ जुड़कर जीवन बिताने को क्या समझते हैं? 3 दृष्टिकोण मसीह के साथ जुड़कर जीवन बिताने के हम
देखेंगे। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं दुखों में परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊं, सहभागी हो जाऊं। दूसरा वो कहता है मृत्यु में परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाऊं। तीसरा वो कहता है पुनरुत्थान में मैं परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाऊं, परमेश्वर की महिमा में सहभागी हो जाऊं और परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई में मैं सहभागी हो जाऊं। पौलुस प्रेरित सच्चा प्रेरित था। उसने जो है चाहा कि वो जो है परमेश्वर की साथ मिलकर जो है परमेश्वर के साथ जुड़कर जीवन बिताए। उसने जीवन बिताया भी। हम सब गवाह हैं इस बात के। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जुड़कर जीवन बिताएं। यह पौलुस प्रेरित ईमानदार रहा और वो जो है मसीह के साथ जुड़कर जीवन बिताया और जो है आशीष प्राप्त किया उसने। सबसे पहले मसीह के दुखों और मृत्यु के साथ जुड़ना। मत्ती की पुस्तक 16:24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम जो मसीह के को ग्रहण कर चुके हैं, हमें चाहिए कि उसके पीछे जाने के लिए अपने आप को इनकार करें। अपने आप को इनकार करने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने मन की बातों को जो है इनकार करना है और मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए हमें जीवन बिताना है। मन में बहुत सी अभिलाषाएं होंगी, संसार से जुड़ी हुई बहुत सी बातें होंगी। आप चाहेंगे मैं पैसे इकट्ठा करूं, घर बना लूं, गाड़ी खरीद लूं, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लूं और मेरे दुनिया में मेरा बहुत बड़ा नाम हो। वो सब जरूरी नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जीवन बिताना है। हमें संसार की सारी वस्तुओं से हमें घृणा करनी है। परमेश्वर की इच्छा को हमें जो है महत्व देना है। परमेश्वर जो चाहता है उसे हमें पूरा करने का हमें प्रयास करना है। मत्ती की पुस्तक 19:28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये नई सृष्टि में जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं तो दुखों और कष्टों का आना स्वाभाविक है। ऐसे में हमें परेशान नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, निराश होकर बैठ नहीं जाना है। हमें काम करते रहना है। परमेश्वर जैसा कहे वैसे करते रहना है। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन परमेश्वर अंत में हमें महिमा के सिंहासन पर बिठाएगा और हम लोग इज़राइलियों का, इस 12 गोत्रों का हम न्याय करेंगे। परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेगा, हमें आशीष देगा। परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। हमें दुखों से निराश नहीं हो जाना है। दुख आएंगे, जब संसार में हम जीते हैं तो दुख आने का स्वाभाविक है, लेकिन हमें डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत की आशीष दी है। हमें इस संसार की आशीषों के लिए यीशु मसीह को नहीं पीछे चलना है, हमें अनंतता के लिए यीशु मसीह को पीछे चलना है। सनातन की आशीष के लिए हमें उसके पीछे चलना है। परमेश्वर वही हमसे चाहता है। रोमियो की पुस्तक 6:5 में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम मृत्यु की समानता में हम जुट गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुटेंगे। और 11 में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 6:11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। पाप के लिए हमें मर जाना है और परमेश्वर के लिए हमें जीवित रहना है। मसीह हमारे अंदर होना चाहिए, पाप हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। पापों की
को पूरा करने, पाप को करने के लिए हमें जो है आगे नहीं बढ़ना है। झगड़ा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए हमें आगे नहीं होना है। हमें मसीह को अंदर ग्रहण कर कर हमें जीवन बिताना है। मसीह को हमें दिखाना है। हमें मसीह की प्रतिनिधि बनकर जीवन बिताना है। परमेश्वर ही हमसे चाहता है। दुखों में हमें खुश होना है। जब दुख आएंगे हमें खुश होना है। परेशान होकर हमें परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान कर जो है नहीं बैठना है। परमेश्वर की आज्ञा को तब ज्यादा मानना है जब दुख आएंगे। दुख से घबराना नहीं है, कष्टों से घबराना नहीं है। कुलुसियों की पुस्तक में पहले अध्याय के 24 वचन में पौलुस इस प्रकार कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपनी शरीर में पूरी करता हूं। शरीर जो कि देह है, कलीसिया उसकी देह है, उसके लिए पौलुस देह में कष्ट उठाने के लिए तैयार है। कलीसिया के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दुखों के कारण आनंद करता हूं। दुख आते हैं तो वो परेशान नहीं होता, आनंद करता है, खुश रहता है। फिलिपियों की पुस्तक 4:4 में कहता है, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। दुखों के बीच में वो कहता है कि आनंदित रहो। फिलिपियों की पुस्तक जो कि उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखी थी, उसमें कहता है, जब वो बहुत से दुखों के बीच में, कष्टों के बीच से गुजर रहा था, तब वो लिखता है आनंदित रहो। फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। कुलुसियों की पुस्तक में वो कहता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। जो कलीसिया के लिए दुख पौलुस ने उठाया, उसके लिए वो आनंदित हो रहा है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मसीह के दुखों और मृत्यु के साथ हमें जुड़ने के लिए तैयार रहना है, उसमें आनंदित रहना है, आनंद लेना है। वो प्यास हमारे जीवन में होना चाहिए लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, कलीसिया में आ रहे विश्वासियों के लिए। हमें दुख उठाने का जो है प्रयत्न करना है। यदि दुख आते हैं तो पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर आपको संभालेगा, उस दुख से हमें दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। दुखों और मृत्यु के साथ हमें जुड़ने में आशीष है। हालेलुया। जैसे पौलुस की प्यास थी कि वो मृत्युंजय के सामर्थ को जाने और दुखों में सहभागी होने के मर्म को जाने। दुखों में सहभागी होना, मसीह के साथ जो दुख मसीह ने भोगा, वैसे ही जब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। दुखों को सहने के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। मृत्यु की समानता के में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ेंगे। हालेलुया। दूसरी बात, कैसे जुड़ना है? पुनरुत्थान में जुड़ना। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 15:14 से 19, पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 15:14 से 19, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया है। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए भी नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे खातिर कष्ट उठाया, दुख सहा और मारा गया। क्रूस की मृत्यु उसने सही और दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। हमें जी उठने में उसके साथ जुड़ना है। इसका अर्थ है पापों से मरना है
और मसीह को अपने अंदर रखकर जीना है। मसीह में जीना है हमें। हम मसीह में जी उठे हैं। इस बात को दोबारा से कहूं, मसीह में हमें जीना है। हमारे जीवन में पाप नहीं होने चाहिए, हमारे जीवन में गलत बातें नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, मसीह के गुण होने चाहिए। इफिसियों की पुस्तक 2:5 में इस प्रकार लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ उसने जिलाया, जी उठा हम लोग, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर हमें असीम धन को दिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें मसीह में जीना है। हमारे पापों के कारण पापों में नहीं जीना है। हमारे पाप सब दफना जा चुके हैं। हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का अर्थ है हमारे सारे पाप दफना दिए गए और हम जी उठे मसीह में। हम मसीह में जी उठे हैं। हमें मसीह में जीना है। कुलुस्सियों की पुस्तक 3:1-2 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। अब जब हम मसीह के साथ जिलाए गए, हम जी उठे हैं, मसीह के साथ जी उठे हैं, तो हमें स्वर्गीय बातों पे ध्यान लगाना है। हमें सांसारिक बातों में ध्यान नहीं लगाना है। अक्सर लोग जो है मसीह में आने के बाद भी धन संपत्ति, पदवी और बहुत सी सांसारिक बातों के लिए बहुत कुछ कर बैठते हैं, वही करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको सांसारिक आशीषें मिले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमें स्वर्गीय बातों में मन लगाना है, संसार की बातों में हमें मन नहीं लगाना है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। हम परमेश्वर में जी उठे हैं, मसीह में हम जी उठे हैं। हमारा पुनरुत्थान मसीह में हो गया, हमारे अंदर मसीह जीता है। हमारे में मसीह का गुण होना चाहिए, हमारा स्वभाव मसीह का सा स्वभाव होना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में होने चाहिए। हमारी आत्मा बुझनी नहीं चाहिए, हमारी आत्मा हमेशा जलती रहनी चाहिए। हमारा संपर्क मसीह के साथ हमेशा होना चाहिए। जैसे मसीह का पिता के साथ था जब वो संसार में था, वैसे ही हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हमें पुनरुत्थान में परमेश्वर के साथ जुड़ना है। तीसरी बात, मसीह की महिमा में जुड़ना है। रोमियो की पुस्तक 8:17 में लिखा है, और संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर जो इस संसार में आया, हमारे खातिर उसने दुख सहा, कष्ट सहा, कलवरी क्रूस की मृत्यु उसने सही, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा और आज पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर महिमा प्राप्त करके बैठा हुआ है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें महिमा देना चाहता है। वही महिमा वो प्रार्थना करना, यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ें तो उसमें लिखा है वो प्रार्थना कर रहा है हमारे महिमा के लिए। वही महिमा जो उसने पाई है, उस महिमा के लिए, वो महिमा हमें भी मिले, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मसीह के साथ महिमा में हमें जुड़ना। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 2:9 में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर हमारा कितना भला परमेश्वर है। जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे मन में नहीं आई होंगी, वे ही बातें, वो अनहोनी और बहुमूल्य और अच्छी बातें हमारे लिए परमेश्वर ने सोच रखी है। धन्य है वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़कर जीवन बिताना है। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़कर जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमें इस संसार में भौतिक रीति से हमें आशीष देता है। यूहन्ना की पुस्तक 15
7 में यदि हम पढ़े, उसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो परमेश्वर में जब जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, उसका वचन हमारे जीवन में लागू करते रहते हैं, तो जो चाहे हम मांगे वो हमारे लिए करता। हालेलुया। इतना प्रेमी और भला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मसीह की महिमा में जुड़ना। चौथी, मसीह की सेवकाई में जुड़ना है। मसीह किस लिए आया? सेवकाई करने के लिए आया। सेवकाई लेने के लिए नहीं आया, सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवकाई करने के लिए आया। फिलिपियों की पुस्तक 2:7 में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर जो कि सनातन काल का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरे संसार को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो कुछ हम देखते हैं वो सब उसी ने बनाया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बनाई हैं और लोगों के नजर में नहीं आई हैं, वे सब भी उसी ने बनाई हैं। वो परमेश्वर जिसने हमें भी बनाया, अपने आप को उसने शून्य कर दिया और ऐसा रूप धारण किया कि मनुष्य की समानता में हो गया, दास बन गया, दास का स्वरूप धारण किया उसने। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ऐसे प्रेमी परमेश्वर के लिए हम सेवकाई क्यों ना करें। भाइयों और बहनों, आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए भाइयों बहनों, आप लोगों से एक अनुरोध है। परमेश्वर जो इतना प्रेमी है, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया हमारे खातिर, क्या हमारा दायित्व नहीं कि हमारा ये फर्ज नहीं कि हम उसके लिए कुछ करें? परमेश्वर हमें आशीष देगा। लूका की पुस्तक 10:37 में लिखा है, तू भी वैसा ही कर। यूहन्ना की पुस्तक 13:17 में लिखा है, तुम ये बातें जानते हो और यदि तुम उन पर चलो तो धन्य हो। जब परमेश्वर के कहे अनुसार हम चलते हैं, जैसा वो कहता है वैसे करते हैं, तो हम धन्य हैं, हमें आशीष मिलेगी, हमें हमारा जीवन अच्छा होगा। परमेश्वर की अगुवाई में हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की सेवकाई में हमें जुड़ना है। जैसा मसीह ने सेवकाई की, गली गली जाकर प्रचार किया, चंगाइयां की, अंधों को आंख दिया, बहरों को कान दिया, लंगड़ों को पैर दिया, आज भी वो सामर्थ हम लोगों को उसने दे रखा है। हमें उसको इस्तेमाल करना है, हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए काम करना है, सेवकाई करनी है। परमेश्वर ने हमें हुनर दिया है, काबिलियत दी है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, धन संपत्ति दी है बहुतों को। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उसके लिए कुछ करें, उसके राज्य के विस्तार के लिए, लोगों की छुड़ौती के लिए हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। हालेलुया। लूका की पुस्तक 19:12 से 27 यदि हम उस दृष्टांत को पढ़ें, धनी व्यक्ति अपने नौकरों को 10 नौकरों को तोड़े देकर जाता है और वापस आकर उनसे हिसाब मांगता है। पहला नौकर तोड़े के साथ कुछ और इकट्ठा करके देता है, दूसरा नौकर कुछ और इकट्ठा करके लाद के देता है, वापस बदले में कुछ कमा के ला के देता है। तो 10वां नौकर जो है कुछ भी नहीं ला के देता, कहता है कि तू बहुत कठोर है। परमेश्वर हमारा भला है, प्रेमी है, वो कठोर नहीं है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, भाई बहन को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है।
हम परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम कुछ ना कुछ उसके लिए करें ताकि उसके नाम की महिमा हो, हमारा जीवन साकार हो जाए। परमेश्वर यही मुझसे और आपसे उम्मीद करता है। हम जो है परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ना है। सबसे पहले परमेश्वर के करीब आना है, दुखों और मृत्यु में जुड़ना है, पुनरुत्थान में जुड़ना है, उसकी महिमा में जुड़ना है, उसकी सेवकाई में जुड़ना है। परमेश्वर ये हमसे उम्मीद करता है। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपनी जान को दी। हमें उसके साथ जुड़कर जीवन बिताना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। परमेश्वर हमारे चुने जाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम मिट नहीं गए। परमेश्वर ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए जो आज ऑनलाइन आराधना में जुड़ा है, सबकी जरूरतों को पूरा कर। अपने हाथों को बढ़ा परमेश्वर। यदि कोई बीमार है उसको चंगाई दे, यदि किसी की कोई जरूरत है तो उसको पूरा कर। प्रार्थना करते परमेश्वर विश्व भर में फैल रही इस महामारी के लिए परमेश्वर शीघ्र ये खत्म हो जाए और सामान्य तरीके से हम लोग तेरी आराधना कर सकें। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर। परमेश्वर सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। सब कहें आमीन, आमीन।